नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। युद्ध भूमि से पलायन करने को कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन इस कहन में एक विरोधाभास भी है। भारतीय इतिहास का एक महानायक ऐसा भी है जिसने सैद्धांतिक एवं कूटनीतिक युक्ति के रूप में अनेक बार रणभूमि का त्याग किया है। आज हम श्री कृष्ण और उन्हें प्राप्त रणछोड़ की उपाधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृष्ण लड़े हैं और भरपूर लड़े हैं, हर बार विजयी रहे हैं, परंतु फिर ऐसा क्यों है कि वे द्वंद्व को तो प्रोत्साहित करते हैं, युद्धों की कामना नहीं करते। वे कृष्ण ही तो हैं जिन्होंने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, भौमासुर, वाणासुर, शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्र, विदुरथ, रोमहर्षण आदि का दमन किया है। वे कालिया के फन को अकेले ही कुचलते हैं। वे कंस से स्वयं दो हाथ करते हैं। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मगध नरेश जरासंध को एक नहीं 18 बार मथुरा की सेना ने पराजित किया था। महाराज उग्रसेन द्वारा शासित मथुरा की सेनाएं श्री कृष्ण के नेतृत्व में ही तो लड़ रही थीं और विजयी हो रही थी। ऐसे में कितना आश्चर्यजनक है श्री कृष्ण का रण छोड़ना। उनके जीवन का यह पक्ष विवेचनीय है। साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि क्या रण छोड़ना भी किसी तरह की युद्ध नीति हो सकती है। उनके ही हाथों कंस अपने किए के परिणामों तक पहुंचा था, अतः श्री कृष्ण यदि चाहते तो आसानी से मथुरा के सिंहासन पर आसीन हो सकते थे। सोचिए कि वे क्यों सिंहासन पर आसीन नहीं होते। महाभारत में प्रस्तुत श्री कृष्ण उग्रसेन संवाद यहां उल्लेखनीय है। श्री कृष्ण ने उग्रसेन को न केवल सिंहासन ही सौंप दिया, अपितु वे कहते हैं, लोगों के हित और कुल के गौरव के लिए ही मैंने कंस का वध किया है। यहीं पर मेरा कार्य समाप्त हुआ। मुझे इस राज्य से कुछ नहीं करना। मैं फिर से गायों और गोपालों के बीच अपना जीवन बिताने की इच्छा रखता हूं। यह अलग बात है कि श्री कृष्ण पुनः गायों और गोपालों के मध्य नहीं लौट सके, क्योंकि तत्कालीन राजनीति को जिस युग प्रवर्तक की प्रतीक्षा थी वह वे स्वयं थे। जरासंध की पुत्रियों से कंस का विवाह हुआ था, इसलिए अपने जामाता की हत्या का प्रतिशोध उसने अपनी साख का प्रश्न बना लिया था। जरासंध के निशाने पर थे श्री कृष्ण, लेकिन उसके आक्रमणों से त्राहिमाम कर रही थी मथुरा की प्रजा, दोनों ओर के निरीह सैनिक। श्री कृष्ण के वैचारिक द्वंद्व को भी यहां हमें समझना चाहिए। वे जानते हैं कि वास्तव में दो व्यक्तियों अर्थात श्री कृष्ण और जरासंध के मध्य की ही शत्रुता है। श्री कृष्ण जानते हैं अपनी जनप्रियता को भी। उनके लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वालों की कोई कमी नहीं थी। मथुरा स्वयं मिटकर भी उनके लिए सहर्ष युद्धरत रह सकती थी। पलायन का निर्णय भी साहसिक हो सकता है। न्यूनतम जनहानि से यदि खून की नदियों को बहने से रोका जा सकता है तो वह युक्ति सही रास्ता है, भले ही उसके लिए कोई छलिया कहे अथवा धोखेबाज। जितनी भी नकारात्मक उपाधियां हैं, जैसे चोर, छलिया या कि रणछोड़, सभी को श्री कृष्ण सहर्ष सगर्व धारण करते हैं। जरासंध से हुए 17वें और 18वें युद्ध को संक्षेप में समझते हैं। जहां अस्त्रों शस्त्रों ने कम बात की है, युक्तियों और योजनाओं से अधिक काम लिया गया है। इस पर बात करने से पहले स्मरण करते हैं जब महाभारत के युद्ध में एक प्रसंग आता है जिसमें द्रोणाचार्य के वध के लिए योजना बनाई जाती है। द्रोणाचार्य मूल रूप से पुत्र मोह से ग्रसित व्यक्ति हैं, अतः अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को भीम के हाथों मरवाकर उन्हें सूचना दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। यह अर्ध सत्य उनके प्राण हर लिए जाने का कारण बनता है। इसे स्मरण में रखते हुए चलते हैं मथुरा पर जरासंध के 17वें आक्रमण की विवेचना के लिए। जरासंध की सेना के दो प्रमुख सेना नायक थे, हंस और डिंभक।
इन दोनों के मध्य दांत काटे का संबंध था। एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम मानो दो तन एक प्राण हो। श्री कृष्ण को उनकी इस मनोभावना की भनक थी और वे यह भी जानते थे कि जरासंध की अधिकतम विजय और आक्रामकता के सूत्रधार यही दोनों सेनानायक रहे हैं। रोचक विवरण मिलता है कि युद्ध में हंस नाम के किसी अन्य राजा की मृत्यु बलराम के हाथों हुई। बीच युद्ध में जरासंध की सेना के पास यह जानने का साधन नहीं था कि कौन सा हंस मारा गया है। श्री कृष्ण ने इस घटना को अवसर बनाते हुए डिंभक तक यह सूचना पहुंचा दी कि उसका मित्र हंस मारा गया। दो मित्रों के मध्य प्रेम के ऐसे अप्रतिम उदाहरण भी कम ही देखने को मिलते हैं। जैसे ही हंस की मृत्यु से डिंभक अवगत हुआ, उसने बिना कोई दूसरा पल गवाए पास ही बह रही यमुना नदी में छलांग लगाकर अपने प्राण दे दिए। अब डिंभक की मृत्यु की सूचना हंस के पास पहुंचाने की व्यवस्था श्री कृष्ण ने कर दी थी। हंस अपने मित्र के लिए और उसके द्वारा दिए गए बलिदान से अभिभूत हो गया। एक मित्र जब प्राण दे सकता है तो फिर दूसरा जीवित कैसे रहे। हंस ने भी यमुना नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राण गंवा दिए। इस घटना ने जरासंध की सेना को तोड़कर रख दिया। सैनिक तितर बितर होने लगे। योग्य सेना नायकों के अभाव में जरासंध बिना अधिक संघर्ष किए हुए ही अपना 17वां युद्ध भी हार गया और पुनः अपमानित होकर वह मगध लौट गया था। इसे छल, युक्ति अथवा रणनीति कुछ भी कहा जा सकता है। हंस और डिंभक की एक दूसरे के प्रति भावनाओं की सराहना की जा सकती है, परंतु उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि जरासंध की विशाल सेना को केवल इस एक युक्ति ने परास्त कर दिया था। संभव है हंस और डिंभक ने आत्महत्या के स्थान पर प्रतिशोध का मार्ग चुना होता तो शायद इतिहास अलग हो सकता था। जरासंध से हुए 17वें मथुरा मगध युद्ध के परिणाम यह बताते हैं कि श्री कृष्ण ने युक्ति से न केवल अपनी विजय ही सुनिश्चित की, अपितु वृहद नरसंहार को रोकने में भी सफलता पा ली थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर युद्ध ने मथुरा का द्वार खटखटाया। इस बार जरासंध ने कालयवन नाम के अपने एक मित्र राजा को श्री कृष्ण पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। दोनों ओर से विशाल सेनाएं एक दूसरे का सामना करने के लिए तत्पर थी। कालयवन को मलेच्छ राजा भी कहा गया है, जो मायावी शक्तियों से युक्त था। श्री कृष्ण ने पहले तो कालयवन को इस बात के लिए ललकारा कि उनके मध्य द्वंद्व युद्ध हो, अर्थात केवल दो योद्धाओं में आमने सामने की लड़ाई, न कि आपस में सेनाएं भिड़े। कालयवन की स्वीकृति के बाद श्री कृष्ण द्वंद्व युद्ध के लिए उसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाते हैं और फिर भाग निकलते हैं। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे कालयवन। कालयवन के भीतर श्री कृष्ण की हत्या करने की ऐसी तत्परता थी कि वह बिना सोचे समझे पीछा करता रहा और अंततः एक गुफा में वह युक्तिपूर्वक मार डाला गया। कालयवन पर पूरी बात फिर कभी। इस समय हम रण छोड़ श्री कृष्ण की युक्तियों पर बात कर रहे हैं, जिन्हें अपने ध्येय के आगे कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। वे शुभ लक्ष्य के लिए समर्पित थे और उसके लिए अपयश को धारण करने में भी वे आगे ही रहे। कालयवन की सेना के पीछे पीछे स्वयं जरासंध अपने दल बल के साथ चला रहा था। इस समय तक मथुरा छोड़कर द्वारिका में बसने और नई राजधानी वहां बनाने की सभी तैयारियां पूरी हो चली थी, क्योंकि बार बार के जरासंध के आक्रमणों से बचने का यही एकमेव उपाय तब सोचा गया। नागरिक पहले ही द्वारिका भेज दिए गए थे। अब जरासंध को भ्रमित करने के लिए श्री कृष्ण निश्चित योजना के अनुसार युद्ध भूमि की ओर नहीं, बल्कि बलराम के साथ गोमांतक पर्वत की ओर चले गए। जरासंध भी क्रोध में अंधा हुआ श्री कृष्ण की तलाश में गोमांतक पर्वत की घेराबंदी कर बैठ गया। वस्तुतः गोमांतक पर्वत वर्तमान समय का काठियावाड़ का गिरनार पर्वत है। जरासंध ने पर्वत को घेरे घने जंगल में आग लगवा दी।
दावानलित ना भयावह था कि श्री कृष्ण और बलराम के जीवित बचने की कोई संभावना नहीं दिखती थी। जरासंध इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके आग लगाने से बहुत पहले ही श्री कृष्ण और बलराम पर्वत से नीचे उतरकर काठियावाड़ की ओर से रैवतक पर्वत की ओर निकल गए थे। श्री कृष्ण का जरासंध से भागना, उनका काल यवन से भागना, क्या उन्हें रणछोड़ कहने के लिए पर्याप्त तर्क है? यदि श्री कृष्ण युद्ध से विरक्त ही होते तो वे अर्जुन को इसके लिए कैसे प्रेरित कर रहे थे? श्री कृष्ण ने तो महाभारत का युद्ध भी नहीं लड़ा, बल्कि एक ऐसे सारथी की भूमिका में रहे जो कि प्रेक्षक भर था। क्या श्री कृष्ण का संदेश यह था कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो युद्ध से बचना ही समझदारी है? क्या मथुरा छोड़कर नई और सुरक्षित राजधानी का निर्माण पलायन की परिभाषा में आता है, अथवा इसे नवनिर्माण कहा जाना चाहिए? श्री कृष्ण का अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ युक्तिपूर्वक मथुरा छोड़ देना और द्वारिका का निर्माण रणछोड़ होने की ओर इशारा है अथवा दूरदृष्टि है? विचार कीजिए। द्वारिका की निर्मिति के पश्चात जरासंध असहाय हो गया। उसके लिए भारतवर्ष के दूसरे छोर पर 3 ओर से महासागर से घिरी द्वारिका नगरी पर आक्रमण करना ही आत्मघात के विचार जैसा था। यह भी संज्ञान में लेना होगा कि तदोपरांत द्वारिका को कभी जीता नहीं जा सका। श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने ही अपनी दक्षता के ध्वज सर्वत्र प्रसारित किए हैं और वह अपने समय में अजेय सेना मानी गई थी। श्री कृष्ण के जीवन के इस पक्ष को ओशो ने अपने कृष्ण स्मृति व्याख्यान श्रृंखला में बहुत अच्छी तरह समझाया है। एक प्रश्न के उत्तर में ओशो कहते हैं, तो कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण शांतिवादी नहीं है, कृष्ण युद्धवादी नहीं है। असल में वाद का मतलब ही होता है 2 में से एक को चुनना। कृष्ण अवादी है। कृष्ण चाहते हैं कि शांति से शुभ फलित होता है तो स्वागत है, युद्ध से शुभ फलित होता है तो स्वागत है। इसी व्याख्यान में ओशो आगे कहते हैं, कृष्ण युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध को भी जीवन के खेल का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। किसी को मिटाने की कोई आकांक्षा नहीं है, किसी को दुख देने का कोई ख्याल नहीं है। युद्ध न हो इसके सारे उपाय उन्होंने कर लिए थे, लेकिन जीवन की और सत्य की और धर्म की कीमत पर युद्ध को बचाने के लिए वे राजी न थे। आखिर शांतिवादी यही तो कहता है कि युद्ध न हो, कि कहीं शांति खंडित न हो जाए। लेकिन अगर युद्ध के न होने से ही शांति खंडित हो रही है तो फिर एक निर्णायक युद्ध का सामर्थ्य चाहिए। थोड़ा सोचना तो कि कृष्ण असल में युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध से भयभीत और युद्ध से भागे हुए पलायनवादी भी नहीं है। कृष्ण लड़ने को भी आनंद बनाने के लिए कहते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जिंदगी में चुनाव सदा अनुपात के हैं, शुभ फलित होगा या अशुभ। जरूरी नहीं कि युद्ध से अशुभ ही फलित हो, कभी न युद्ध करने से भी अशुभ फलित हो सकता है। अब यह हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा। यह हमारे युद्ध करने की क्षमता की क्षीणता का परिणाम था। यह हमारे शौर्य और हमारे व्यक्तित्व में जो अभय चाहिए उसकी कमी का परिणाम है। जो फैलाव चाहिए, विस्तार का जो भाव चाहिए, उसकी कमी का परिणाम है। तो कृष्ण के कारण नुकसान नहीं हुआ, कृष्ण की श्रृंखला पैदा न हो सकी, हम और कृष्ण नहीं पैदा कर सके, इसलिए नुकसान हुआ। इस संपूर्ण विमर्श में हमें समझना होगा कि श्री कृष्ण वस्तुतः पलायनवादी नहीं है। उन्होंने कुछ भी अनिर्णित नहीं छोड़ा। वे जरासंध से मथुरा के जन जन को बचाने में समर्थ हैं, तो द्वारिका जैसी अभूतपूर्व राजधानी का निर्माण भी करते हैं। इतना ही नहीं, समय आने पर जरासंध को भी उन्होंने समाप्त किया, लेकिन रक्तपात के बिना। हमें यह भी समझ आता है कि श्री कृष्ण ने अपने समय की राजनीति को भी प्रभावित किया।
और जब उन्हें लगा कि व्यवस्था परिवर्तन का एकमेव रास्ता युद्ध है, तब वे अर्जुन को महासमर के लिए प्रेरित भी करते हैं। श्री कृष्ण का रण छोड़ होना उनका व्यक्तित्व नहीं, राजनीति है। यह बात हमें इस संदर्भ में गहरे उतरकर समझना होगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।